प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने आ की मात्रा के शब्दों को पढ़ना व लिखना सीखा था। आज आप पढ़ेंगे इ और ई की मात्रा वाले शब्द। अब आप अपनी हिंदी की बुक उत्कर्ष का पाठ 2 खोलेंगे। पहले आप इ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। शब्द पढ़ने से पहले मैं आपको बता रही हूँ, इ की मात्रा का उच्चारण धीमे स्वर में होता है। कैसे स्वर में होता है? धीमे स्वर में होता है। वह इ की मात्रा हमेशा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। कब लगाई जाती है? व्यंजन से पहले लगाई जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर बता रही हूँ, किताब, तो यहाँ क व्यंजन है, इससे पहले इ की मात्रा लगी हुई है। इसी तरह सितार, तो यहाँ पर क्या है? स व्यंजन पर मात्रा लगी है। कौन सी लगी है? इ की। और व्यंजन से कब लगी है? पहले लगी है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हुआ? सि, यानी के स व्यंजन से पहले ई की मात्रा लगी हुई है। और बाद में क्या लिखा है? तार। तो ये हमारा शब्द बन गया सितार। इडली, इनाम, यह दोनों इ के शब्द हैं। अब यहाँ है हिरन, हिरन, सितार, सितार, ये किसकी मात्रा के शब्द हैं? इ की मात्रा के। पढ़ो और बोलो। मैं यहाँ कुछ शब्द आपको पढ़कर सुना रही हूँ। जैसे दिल, दिल, सिर, सिर, दिन, दिन, बिल, बिल, किताब, किताब, गिटार, विमान, चिराग, डलिया, डलिया, चिड़िया, चिड़िया, डिबिया, डिबिया, तिनका, तिनका, किशमिश, किशमिश, झिलमिल, झिलमिल, गिरगिट, गिरगिट, विटामिन, विटामिन, दिन निकल आया, चिड़िया छत पर आ गई, चिड़िया छत पर आ गई, सड़क पर छिलका, छिलका पड़ा था, निहार, निहार, फिसल कर, फिसल कर, गिर, गिर गया, निहार फिसल कर गिर गया। अब आप पढ़ेंगे ई की मात्रा वाले शब्द। ई की मात्रा का उच्चारण उच्च स्वर में होता है। वह ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगाई जाती है। अभी आपने पढ़ा था ई की मात्रा कब लगाई जाती है? जिसे हम छोटी बोलते हैं। इसकी मात्रा कब लगाई जाती है? व्यंजन से पहले। और ई जिसे हम बड़ी बोलते हैं, उसकी मात्रा कब लगाई जाती है? व्यंजन के बाद। यह दोनों में अंतर है। तो अब हम पढ़ेंगे ई की मात्रा वाले शब्द। ईख, ईद, दीपक, दीपक, मीनार, मीनार, पढ़ो और बोलो। खीर, जीभ, बीज, जीरा, पनीर, बगीचा, दीवार, मीनार,
गठरी, मठरी, ढपली, खिड़की। नमकीन, गिलहरी, छिपकली, छिपकली, शर्मीली। गिलहरी खिड़की पर आई, गिलहरी खिड़की पर आई। एक बीज और ऊन लाई, एक बीज और ऊन लाई। एक सजीली तितली आई, एक सजीली तितली आई। खिली खिली कली पर जा इतराई, खिली कली पर जा इतराई। तो बच्चों, आज आपने इ व ई की मात्रा को पढ़ना सीखा। अब आप इन दोनों मात्राओं को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। मैं आपको PDF भेज रही हूँ। आप इस कार्य को अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप कराए गए कार्य का अभ्यास करें। धन्यवाद।